चलो दोस्तों यहीं पे ना फटाफट एंट्री बना लेते हैं। चलो अपनी एंट्री हो चुकी है। अब ना एक बार हम पोजीशंस भी चेक कर लेते हैं। तो पोजीशंस में यहाँ पे 12,000 16,000 के अराउंड मुझे लॉसेस दिख रहे हैं। ऑर्डर्स भी चेक कर लेते हैं तो एंटायर क्वांटिटी यानी 70 लॉट मुझे 150 के अराउंड यहाँ पे फिल मिला हुआ है। ठीक है, तो 22,900 का कॉल ऑप्शन है और यहाँ पे मैं एक प्रोबेबल रिवर्सल हंट कर रहा हूँ। देखो सबसे प्यारा जो मेरा सबसे बेस्ट पैटर्न है वो है कंसोलिडेशन जो एग्जैक्टली उस बायर के एरिया में फॉर्म हो गया है। ठीक है, सो आज देखो जैसे ही हमने एंट्री कर ली, देखो क्या बढ़िया मोमेंटम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसके सामने एक डिसेंट प्रॉफिट भी हमको दिख रहा है। तो जनरली ना ये मेरे ऑब्जर्वेशन रहते हैं, जो मेरे सेटअप रहते हैं, जो मेरे एनालिसिस रहते हैं, उसके इनलाइन जैसे ही प्राइस एक्शन दिखती है ना, वहाँ पे एक बार काम करने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। तो ऑलमोस्ट एक ए प्लस सेटअप जो एक सुपर सेटअप होता है ना, ऐसे सेटअप फॉर्म हो जाते हैं जहाँ पे रिस्क काफ़ी छोटी होती है और एक पोटेंशियल प्रॉफिट बढ़े, वहाँ पे काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो अब देखो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है। तो मोमेंट मार्केट आपके डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करे, आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट करे, जैसे ही आप एंट्री कर लो ना, वहाँ पे ना आप ज़ोन प्लॉटिंग कर लो। बेसिकली मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाता है, वहाँ पे क्या की लेवल से वो देखो। अब देखो ये पहला कंसोलिडेशन था, इसका टॉप है, यहीं पे आके अब मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो एज पर माई स्टडी ना, इस पर्टिकुलर जोन पे अपने लिए रिस्क तो डिफाइन है। तो रिस्क क्या है, जो कंसोलिडेशन था इसी का बॉटम अपने लिए रिस्क है। तो जब इस पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेशन होकर फर्दर हायर हाई लगेगा ना, ये एसएल ट्रेल करके हम 22,900 के पास लेके आ सकते हैं। अब देखो इतने क्लियर माइंडसेट के साथ में आप काम करोगे ना, इतने क्लैरिटी के साथ आप काम करोगे ना, वहां पे सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़िया ट्रेड चल तो रहा है अभी। ऑलमोस्ट 40,000 के प्रॉफिट हमको यहाँ पे हो रहा है, मजा आ रहा है। बट सबसे सेटिस्फैक्टरी चीज क्या है पता है, जो एनालिसिस आप करते हो, जिस तरीके से स्टडी करते हो, उसके इनलाइन आपको चीजें होती दिखती है ना, वहां पे काम करने का मजा आता है। ठीक है, तो ये सारी एनालिसिस वाला जो पार्ट है, लाइव मार्केट में कैंडल बाय कैंडल कैसे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी होती है, ये सारी चीजें जो है ना, कल हम लाइव मार्केट में देखने वाले हैं। तो कल सुबह 9 बजे से लेके दोपहर तक अपना सेशन रहने वाला है। तो मेक श्योर करो जिन्होंने कोर्स परचेस कर लिया है वो सारे पहले तो एटलीस्ट स्ट्रैटेजी का वीडियो देख लो, ताकि आपके पास में एक कंसेप्ट क्लैरिटी हो। फिर मार्केट आवर में जब मोमेंटम हो रहा होगा ना, वहां पे मोमेंटम को कैसे चेस करना होता है, कैसे परफेक्टली कम रिस्क के साथ में ग्रैब करना होता है, ये सारी चीजें इन डिटेल हम सीखेंगे। ठीक है, कोर्स की लिंक जो है मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे रख रहा हूँ। बाय द वे, अदर देन दिस, जिसको सेल्फ लर्निंग करनी है, एटलीस्ट ये समझना है कि मोमेंटम कैसे गैदर किया जाता है, या एक पर्टिकुलर जोन में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को हंट किया जाता है, कैसे मोमेंटम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में जनरेट होता है, ये सारी चीजें जो है ना, इसके लिए मैंने मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी आपके लिए फ्री में रखी हुई है। एट द सेम टाइम जिसको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्विंग के लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपके लिए रखी हुई है। तो मेक श्योर करो आप धन से अकाउंट ओपन कर लो। रिफरल अकाउंट की जो लिंक है ये भी मैं वीडियो के नीचे रख रहा हूँ, ताकि आप सेल्फ स्टडी प्रॉपरली स्टार्ट कर सको। अब देखो, जिस पर्टिकुलर जोन पे मुझे कंसोलिडेशन चाहिए था, वहां पे कंसोलिडेशन तो हो रहा है। अब यहाँ पे रिवर्सल आया तो छोटे रिस्क के साथ में मैं एग्जिट कर लूंगा, अदरवाइज अगर ट्रेलिंग का मौका मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर। अब देखो दोस्तों, जो चीज हमको चाहिए थी ना, वही चीज हो रही है। पहले तो ना ये टारगेट जोन है, तो ये भी मेरे लिए क्लियर सेलर का एरिया है। जैसे ये ट्रेड खत्म हो जाता है ना, क्या बायर का जोन था, वहां पे क्या चीजें मैंने देखी, कैसे मैंने बुलिश बायसनेस के साथ में ट्रेड लिया, और जो अभी जोन प्लॉट किया हुआ है, ये सेलर का जोन कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो जहां पे हमने एंट्री ली ना, वहां से आगे टारगेट जोन मेरे लिए सेट है। यानी बेसिकली एक रफ स्ट्रक्चर मार्केट में मैं कहां पे कैसे ट्रेड करने वाला हूं, ये मैंने प्लान करके रखा हुआ है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, उसी पर्टिकुलर जोन में 22,900 के जोन में हमें एक कंसोलिडेशन देखना था, और वहां से आगे हायर हाई प्राइस बनाती है तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ग्रैब करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन इनलाइन है। अब एक चीज जो मुझे ना हमेशा खटकती है, वो अभी हो रही है। अब देखो, स्पॉट के हिसाब से जहां पे हमने एंट्री ली, जहां पे रिस्क डिफाइन है, उसके सामने ऑलमोस्ट 1:2 से ज्यादा के रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पर ऑप्शन के प्राइजेस देखो, अभी आप ऑप्शन के प्राइजेस उतने इनलाइन बिहेव नहीं कर रही है। यानी बेसिकली जब प्राइस एक्शन हायर हाई बना रही होती है ना, वहां पे ऑप्शन के प्राइजेस ने भी हायर हाई बनाना एक सही चीज होती है। आप देखो ये बड़ी कैंडल बनी, उसके सामने देखो ऑप्शन की कैंडल वो उतनी स्ट्रेच नहीं हो रही है, यानी यहाँ पे कुछ प्रीमियम इरोजन हो रहा है। ठीक है, बट एनीवेज, जहां तक प्राइस एक्शन की बात है, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो रहते हैं ना, सबसे पहले अगर किसी चीज पे फोकस करते हैं या करना चाहिए, वो है प्राइस एक्शन।
तो प्राइस एक्शन कैसे हो रही है, बहुत इनलाइन हो रही है। अब उसके सामने ऑप्शंस के प्राइजेस, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ना कंसोलिडेशन थोड़ा हेवी बना लेता है, थोड़ा ज्यादा टाइम साइडवेज हो जाता है ना, तो वहां पे मैं जल्दी पार्ट बुकिंग करने के लिए देखूंगा। लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रेड को ना डेवलप होने के लिए कुछ स्कोप लगता है, वो हमें प्राइस एक्शन स्टडी से अच्छे से समझ में आता है। सो लेट्स से देखते हैं यहाँ पे अगर ना प्राइजेस जो है वो इनलाइन रहता है, लेकिन ऑप्शन के प्राइजेस बहुत जल्दी इरोड कर जाता है, तो अराउंड 140 के नीचे जैसे ही इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन के प्राइजेस आ जाएंगे, वहां पे मैं रिस्क को काट दूंगा। फिर छोटे रिस्क के साथ में हम एग्जिट भी कर लेंगे। उसके लिए थोड़ा पेशेंस के साथ में अब ये देखते हैं ट्रेड कैसे डेवलप हो रहा है। वैसे मजा आता है कभी भी ना, आप ये सारी चीजें यानी ये छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं ना, उसको समझ के ट्रेड करते हो। तो यही सारी चीजें कल हम एक बार डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं फर्दर ट्रेड कैसे डेवलप होता है। तो जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है ना स्पॉट पे अराउंड 22,900, इसी जोन पे एक बार ना रिटेस्टिंग के लिए प्राइस आ रही है, और वहां से फिर फर्दर अच्छा मुंह लगा के बाहर भाग जाएगी ना, वहां पे अपने लिए एक कन्वीनियंट जोन बन जाएगा जहाँ पे हम पार्ट बुकिंग कर सकते हैं। लेट्स से देखते हैं। बाय द वे, आज मैं एक एडिशनल वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको ऑप्शन चेन कैसे रीड की जाती है उसके सीक्रेट्स बताऊंगा। तो कल लाइव सेशन रहने वाला है स्टूडेंट्स के साथ में, तो ट्रेडिंग का वीडियो तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आपके लिए लर्निंग का ये वो पर्टिकुलर वीडियो है जो मैं इसके बाद में शूट करूंगा, ताकि आपको भी ओपन इंटरेस्ट के जो सीक्रेट्स होते हैं ये समझने मिले। एक बार ना मैं क्वांटिटी सेट करके रख देता हूँ यहाँ पे। अब ये ना धन ने थोड़े फीचर्स चेंज किए हुए हैं, जैसे आप ना चार्ट टॉगल कर देते हो ना, यहाँ से वो क्वांटिटी हट जाती है। आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट धन टीम टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर फीचर जो स्कैल्पर के लिए बहुत बढ़िया है। बाय द वे, अगर आपको आपके ट्रेडिंग के लिए एक ब्रोकर चाहिए तो डेफिनेटली ब्रोकर की लिंक मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे रखी हुई। अब देखो दोस्तों, एग्जैक्टली वही जोन जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है ना, यहाँ से आगे एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल बन जाता है ना, यहाँ पे मैं फटाफट अपने लिए पार्ट बुकिंग कर लूंगा। जनरली ना एक ब्रेकआउट वाली कैंडल्स जो रहती है, अगर ये स्ट्रेंथ के साथ बड़ी कैंडल बन जाएगी ना, तो यहाँ पे मेरे लिए काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज स्ट्रेंथ के साथ एक बड़ा स्पाइक जब ऑप्शंस के चार्ट पे लगता है, यहाँ पे गैमा स्पाइक भी होता है। यानी आपने प्राइस एक्शन तो सही से पकड़ लिया, बट उसके साथ में जो मेजर ब्रेकआउट हो रहा है ना, जैसे कि अभी अटेम्प्ट हो रही है 1,07,000 के डिसेंट प्रॉफिट हो रहे हैं, 1,09,000, 1,13,000, ठीक है। तो ये बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो यहाँ पे मैं फटाफट प्रॉफिट बुक कर लूंगा। स्पॉट पे तो अभी भी वो बड़ा ब्रेकआउट आया नहीं है। चलो ठीक है, इसी जोन पे प्राइस आ गई है ना, तो एक काम कर लेते हैं, 1:2 से ज़्यादा ही रिवॉर्ड हमको मिल रहा है। यहाँ पे ना मैं मेजर प्रॉफिट बुकिंग के लिए अटेम्प्ट करता हूँ। मज़ा आया, बढ़िया ट्रेड चल रहा है। ठीक है, एक डिसेंट लेवल पे अभी ये प्राइस चल रही है। तो यहीं पे ना गाइज मैंने मेजर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, क्योंकि ना एक मेजर ब्रेकआउट अभी तक दिख नहीं रहा था, तो 1 लाख के डिसेंट प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो रहा है। सो 169 के अराउंड हमने मेजर प्रॉफिट्स बुक कर लिए। अब जो कि ना प्राइस एक्शन इतनी इंटैक्ट है ना, तो बची हुई क्वांटिटी को ना हम आराम से ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक मैं रिस्क की बात है ना, रिस्क के सामने एक बढ़िया रिवॉर्ड आ रहा है। रिस्क देखो आप 1:2 तो आराम से आ रहा है यहाँ पे। एक बार ना एग्जैक्टली देख भी लेते हैं कि कितना रेशियो हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो अब देखो 1.3.45 यानी 1:3 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने ऑलरेडी ग्रैब कर लिया। अब ऑप्शन के प्राइजेस यहाँ पे ज्यादा मूव नहीं करते, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत सबसे कन्वीनियंट चीज थी कि मेजर प्रॉफिट बुक कर लो। और ये छोटी छोटी चीजें ना जो मैं एग्जीक्यूशन में अपने लिए करता हूँ ना, ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ एज अ सेल्फ लर्नर हो या आपने कोर्स परचेस किया, तो ये सारी चीजें मैं ना आपको भी इंप्लीमेंट करने की ना एडवाइस दूंगा कि इस तरीके से आप काम करोगे ना, कि मार्केट आपको कुछ ऑफर कर रहा है और वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, रिस्क को कम कर लेते हो, तो आप लॉन्गर टर्म तक मार्केट में बने रहोगे, कंसिस्टेंसी पाओगे। ठीक है, अब देखो एक डिसेंट मूव लगनी स्टार्ट तो हो गई है। अब ऊपर वाला जोन जो है ना, जो मैंने मार्क करके रखा है टारगेट जोन, ये भी बड़ा की जोन है। तो मेरे लिए जहां पे बायर का जोन था, मेरे लिए उस पर्टिकुलर जोन में किस तरीके से एक्शन बनी और उसके सामने सेलर जोन, ये सारी चीजें डिफाइंड है। एक बार ना ये पर्टिकुलर ट्रेड खत्म होने देते हैं, वैसे तो छोटी क्वांटिटी बची हुई है, तो मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगा कि यहाँ पे क्या सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। हो सके ना तो एक काम करते हैं, जैसे ही ये टारगेट जोन मीट कर लेगा ना, 10 लॉट है ना, एटलीस्ट हम 5 लॉट और यहाँ पे बुक कर लेते हैं, देखते हैं। बाय द वे, अगर ना कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आप इस तरीके से अगर ट्रेडिंग करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हो,
तो आपके ट्रेडिंग में आपको क्या पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है, क्या आपके ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप मुझे बताना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आधी क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। देखो ऑलमोस्ट टारगेट के पास में मार्केट आ चुका है। बची हुई क्वांटिटी में ना हमको रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी है, तो ऐसे टाइम पे पार्ट बुकिंग आप और अच्छे से कर लो। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है वो कर लेंगे, ठीक है? तो 5 लॉट यहीं पे हम बुक कर लेते हैं, ठीक है? अब बचे 5 लॉट। अब इसको ना हम आराम से ट्रेल कर लेंगे। जो ये कंसोलिडेशन था ना, इसी कंसोलिडेशन के पास में इसको हम ट्रेल कर लेंगे, ठीक है? तो 180 के पास में हमको और क्वांटिटी बुक करने मिली है। अब हमारा टारगेट जोन मीट हो चुका है। अब यहाँ से आगे जो भी आएगा, अगर मार्केट यहाँ से आगे तेज मूव कर जाता है, 23,000 के ऊपर भी जाता है, तो बची हुई क्वांटिटी के साथ में भी एक डिसेंट गेन हमको हो सकता है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये कंसोलिडेशन जोन था ना, जो ब्रेकआउट हुआ तो 170 के ऊपर ही हुआ है, ठीक है? तो इसी जोन पे हम क्या कर लेते हैं, खुद के लिए ट्रेलिंग कर लेंगे। एक लॉट भी बचा होना, उसको भी आपको स्मार्टली ट्रेल करना है। मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो एक दो लॉट से ही काम करते हैं, आपको ये करना बहुत मस्ट है, ठीक है? तो 164 के अराउंड मैं यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा देता हूँ, जो कंसोलिडेशन जोन था। अब अपना एंटायर ट्रेड जो है ये कंप्लीटली रिस्क फ्री हो चुका है, ठीक है? अब इसके सामने हम आराम से वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट हमको रिवॉर्ड देने के लिए रेडी बैठा हुआ है, हम मैक्सिमम गेन करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। बाय द वे ना, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ना इस पर्टिकुलर जोन में मैं क्या सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, ठीक है? क्योंकि ट्रेड आप लेते हो ना, उससे पहले ही आपके पास में की इंस्टीट्यूशनल जोन के हिसाब से अगर बायर और सेलर एरिया अच्छे से प्रेजेंट है, तो वो आपके लिए अच्छे से हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे ना मुझे लगता है ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा, बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि क्या चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ठीक है? ऑलमोस्ट ये अच्छा खासा जोन को हिट करके रिवर्ट कर रहा है। पहले तो देख लेते हैं। चलो ट्रेलिंग ऐसे लग गया अपना, इसके सामने आप देखो ओवरऑल 1,03,000 के डिसेंट प्रॉफिट हुआ है। ऑर्डर्स में अगर हम देखें तो 164 के पास में बचे हुए क्वांटिटी जो छोटे 5 लॉट थे उसका भी हमारा ट्रेलिंग। अब देखो दोस्तों, हम ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है ये देखो। ऑलरेडी मैंने मेरा फेवरेट इंडिकेटर टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो इस पे मुझे क्लियरली ग्रीन एरिया यानी बायर का एरिया दिख रहा है, जो मैंने अपने ब्रोकर के चार्ट पे भी प्लॉट कर लिया। अब उसके सामने मुझे देखना था कि मेरी एक फेवरेट पैटर्न कोई बनती है जहां पे मुझे बाइंग करने के लिए हेल्प हो। तो मुझे बहुत छोटे छोटे कैंडल्स मिले, उसमें एक क्लियर ब्रेकआउट वाली कैंडल मिली जो 938 वाली कैंडल है, वहां पे मैंने एंट्री की। अब देखो इससे हेल्प ये होती है कि जितना छोटा कंसोलिडेशन उतनी छोटी रिस्क, और रिस्क के सामने मुझे एक डिसेंट फेवर मिला और उसके सामने एक बढ़िया रिवॉर्ड हमको कैप्चर करने मिला। तो उसी जोन के नीचे मेरा एसएल प्लेस था, जहाँ पे क्लियर बायर का एरिया है, और आप देखो वहां से आगे प्राइस कहाँ तक मूव हुई है, एक क्लियर सेलर के एरिया तक। जैसे सेलर का एरिया मीट हुआ, आप देखो वहां से एक तेज डाउन मूव लग रही है। तो जब भी आप एंटर करते हो, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि ऑलरेडी कुछ बड़े प्लेयर्स कहाँ तक मौजूद है। तो टारगेट जोन भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई आप एंटर तो कर चुके हैं, लेकिन कहाँ पे सेलर एक्टिव है। और उसके सामने आप देखो 22,900 के कॉल में डिसेंट मूव हमको कैप्चर करने मिली। तो जब भी ना आप ट्रेड करो, सबसे पहले ये डिफाइन कर लो कि मुझे एक बायसनेस के साथ में, एक बुलिश बायसनेस के साथ में क्यों ट्रेड करना है। तो सबसे पहले ट्रेड में हमको एक पैटर्न मिला, एक कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमारे डायरेक्शन में हुआ, जोन के सामने हमारे लिए रिस्क डिफाइन थी। कभी भी एक ट्रेड में आप एंटर करो, उससे पहले कितनी रिस्क के साथ आप काम कर रहे हो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप देखो उसके सामने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे मेरे लिए एक बायर का एरिया था। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कंसोलिडेशन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, तो ये कंसोलिडेशन ही मेरे लिए रिस्क थी। उसके नीचे अगर प्राइस आ जाती मैं वहां पे तुरंत एग्जिट कर लूंगा। अब उसके सामने मेरे लिए एक सेलर का जोन यानी टारगेट जोन भी क्लियरली अवेलेबल था, वो भी मार्केट उस जोन में जाए उससे पहले। तो 3.6 यानी 1:3 से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल था, तो उसके सामने काम हुआ, ठीक है? सॉरी। अब आप देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे उसी जोन में यहाँ पे एक सेलर का जोन हमको एक्टिव भी दिख रहा है। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों, जो मैं एक ट्रेड में देख रहा होता हूँ। और इसके सामने आप देखो एक बढ़िया एग्जीक्यूशन हुआ और एक बढ़िया प्रॉफिट हमने ग्रैब किया। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये एक सिस्टम का पार्ट है, और सिस्टम मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखी हुई है, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है ना, कल हम लाइव मार्केट में भी सीखेंगे।
ठीक है, तो ये रहा अपना वेरीफाइड पीएनएल। बहुत मजा आया, एक क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ में एक ट्रेड मिला, और ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मजा आता है जहाँ पे इनलाइन आपकी जो स्टडी होती है वो जाती है, उसके सामने रिवॉर्ड भी आता है। आई होप इस एंटायर ट्रेड से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी, नई चीज़ें समझने मिली होगी। अगर ऐसी बात है, आपको वैल्यूएबल इनपुट्स मिल रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।